आपका रूबरू में आपके साथ मैं हूं नगमा खान। आज हम बात करने वाले हैं जो मीरा भाईंदर में 6 से 8 हज़ार सोसाइटी हैं जिनके अभी इस महीने यानी कि सितंबर में एजीएम हो रहे हैं। वैसे एसजीएम पूरे साल सोसाइटियों में होते रहते हैं, लेकिन इन सारे एसजीएम और एजीएम होने के बाद भी लोगों की परेशानियां इतनी बढ़ जा रही हैं और वो सारे मामले रजिस्ट्रार में जा रहे हैं। और इन जो ये सारे मामले होते हैं ये कम होने की बजाय बढ़ ही जा रहे हैं और दिन पर दिन ये मामले इतने बढ़ते जा रहे हैं कि लोग परेशान होते जा रहे हैं। आज हम बात करने वाले आम आदमी पार्टी के कन्वेनर हैं जो सुखदेव बंसी जी, उनसे इस विषय पर कि इस तरह की परेशानियां क्यों दिन पे दिन मीरा भाईंदर में बढ़ती जा रही हैं। सुखदेव जी, स्वागत है आपका रूबरू में। धन्यवाद। सुखदेव जी, मुझे आप ये बताइए कि जो मीरा भाईंदर में सोसाइटियों का जो मामला है वो हमारे यहाँ के एमएलए ने भी, दोनों एमएलए जो थे, चाहे प्रताप सरनाईक हो चाहे गीता जैन, दोनों ने ये मुद्दा बहुत उठाया था पिछले वर्ष और रेड डाली थी और उनको सारी चीज़ें गलत गतिविधियाँ करनी और उसके बाद जो देवकते रजिस्ट्रार थे उनका ट्रांसफ़र भी हो गया था। लेकिन उसके बाद दूसरे जो अभी किशन रत्नाले जी आए हैं, ये मामले कम हो नहीं रहे। सोसाइटी की परेशानियाँ लोगों की बढ़ती जा रही है, इसकी क्या वजह है? सबसे पहले तो सोसाइटी के अंदर एक ट्रेनिंग सेशन ऑलरेडी उनके बायलॉज में है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए सबकी कि सोसाइटी कैसे चलती है। ऐसी ट्रेनिंग कोई भी सोसाइटी का कमेटी जो है वो अरेंज नहीं करता, जबकि उसके लिए पर फ्लैट के हिसाब से फंड भी है, लेकिन वो फंड में ना वहीं का वहीं पड़ा रह जाता है, ना कोई ट्रेनिंग होती है, ना कोई सेशन चलाते हैं ताकि लोगों को जो है उसकी जानकारी मिले कि सोसाइटी चलेगी कैसे और उसमें उनका अधिकार क्या है और बाकी के जो लोग हैं सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो इसको किस तरीके से सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि उनको जानकारी नहीं होने के कारण जो काफ़ी इसके अंदर समस्याएं आती हैं, क्योंकि पहली बात तो जो सोसाइटी के अंदर जितने भी सेक्रेटरी, चेयरमैन, जो भी कमेटी के मेंबर्स होते हैं ये कोई पेमेंट पे नहीं होते हैं। वो एक सरकार के नियम के अनुसार चुनकर आए हुए सदस्य होते हैं जो कि सोसाइटी को चलाना, एक स्मूथली सोसाइटी चले इसके लिए वो अपना समय लेते हैं। और साथ ही उसमें बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कि इन सभी के फायदे को देखते हुए और कमेटी में आ जाते हैं जो अपनी मनमानी करते हैं। ऐसे में जब हम शिकायत जो है रत्नालय जो भी हमारे रजिस्ट्रार हैं उनको देते हैं, 2-2 साल तक, 2.5 साल तक, 1.5 साल तक जो है कंप्लेंट पेंडिंग रहता है, उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं होती। सिर्फ कंप्लेंट एक ले लिया जाता है और उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। सोसाइटी के मेंबर बेचारे चक्कर काटते रहते हैं, सदस्य जो भी है वो काटते रहते हैं और एक दिन वो थक कर जो है वो इन सारी सिस्टम से जो है वो थक हार कर अपने घर बैठ जाते हैं। अगर समय पे जिस तरीके का नियम बनाया गया है कि भाई इनको 15 दिन में कंप्लेंट की जो है उनको सॉल्व करना है और उसका हेयरिंग लगाते हुए उसके अंदर जल्द से जल्द दोनों पक्ष को बुलाकर सुनना है, अगर वो काम समय समय पर हो तो शायद इतनी शिकायतें नहीं बढ़ेगी और जितने ज़्यादा एक्शन होगा उतने बाकी के सोसाइटीज़ को जो है एक तरह से दबाव भी बनेगा कि भाई अब हम लोगों के ऊपर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि हर एक सोसाइटीज़ के अंदर बहुत से लोग तो ऐसे हैं कि उनको पता है कि वहाँ पर क्या होने वाला है। सबसे बड़ी बात क्या है कि सोसाइटी के अंदर अगर हम कोई भी जो मेंबर्स हैं वो शिकायत करते हैं तो सोसाइटी जो है उस कंप्लेंट को सोसाइटी के पैसे से लड़ती है और शिकायत करने वाला वो अपने पैसे से लड़ता है। सही बात है। तो अब ये पूरी सोसाइटी के लिए वो इम्प्लीमेंट के लिए जा रहा है कि भाई कहीं किसी ने गलत किया, वो अपना पैसा लगा के जा रहा है। कितने दिन तक लड़ेगा वो? इसके लोग फिर पीछे हट जाता है क्योंकि लोग भी साथ नहीं देते। लोगों को पता है ना कि जो रवैया है वो इतना सुस्त है सिस्टम का और जो अधिकारी हैं वो ऐसे बैठे हुए हैं कि वो वहाँ से हिलने को तैयार नहीं। और वो इसकी कंप्लेंट्स की कॉपी हमारे यहीं पे कम से कम लोग आते हैं जब बताते हैं यहाँ पार्टी में कि 1.5-2 साल से उनका लेटर पड़ा हुआ है, ना तो उनके ऊपर कभी कोई सुनवाई हुई ना कुछ। एक व्यक्ति ऐसा मिला था जिसका पानी काट दिया है वहाँ पर 7 महीने से और उसके पानी के लिए वो एप्लीकेशन किया हुआ है, बेचारे के पानी के लाइन के लिए उन्होंने अभी तक कोई फैसला उसके फेवर में किया नहीं। तो ऐसी चीज़ें हैं कि लगातार मतलब सोसाइटी के अंदर अब जब इन्होंने प्रताप सरनाईक जी और गीता जैन जब गए थे वहाँ पर तो उनका ऐसा कहना था हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कम है, हमारे पास पावर कम है। लेकिन ये किसका प्रॉब्लम है? ये तो सिस्टम का प्रॉब्लम है ना। उसके लिए आप जनता को क्यों तकलीफ दे रहे हैं? नहीं, मुझे आप ये बताइए, जैसे सोसाइटियों के मामले में पुलिस कभी आती नहीं, क्या होता है एसडीएम हो या एजीएम हो, मीटिंग होती है तब लोगों से बात नहीं बनती है ना, तो लोग बोल देते हैं
पर्सनल पे आता है। तो जब पर्सनल ऐसी सिचुएशन हो जाती है, पर्सनल पे आना है, तो इनके लिए क्या होना चाहिए कमेटी के लिए, सोसाइटी के? देखिए अपना एक बायलॉ जो है वो अलग अलग तरीके का है, और दूसरा है कि अगर कोई सोसाइटी के अंदर मीटिंग के अंदर या तो परेशान करता है या किसी तरीके का गलत व्यवहार सदस्यों से करता है, तो उसके लिए पुलिस प्रशासन का अधिकार है कि उसमें शिकायत दर्ज करते हुए वो देखे, क्योंकि वो एक ऑफेंस के तौर पर देखा जाना चाहिए। हाँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी अपना पल्ला झाड़ने के लिए सोसाइटी का मैटर है कि नहीं, आप रजिस्ट्रार को कंप्लेंट करो। वो कंप्लेंट करने वाला, वो जो बेचारा न्याय पाने वाला है ना, वो सोसाइटी, नगर पालिका और पुलिस, रजिस्ट्रार, नगर पालिका और पुलिस के तीनों के चक्कर में बेचारा थक हार के आखिर में घर पर बैठ जाता है। हाँ। अपने घर सोसाइटी में हाँ। और सोचता है जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। इसी कारण की वजह से ही जो है आज पूरे मीरा भाईंदर के अंदर हाँ। शिकायतें बढ़ रही हैं, लेकिन उसका कोई भी निवारण नहीं होता। मुझे आप ये बताइए कि जो बिल्डिंग के जो कमेटी मेंबर होते हैं, चेयरमैन, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, ये लोग क्या होता है, धमकी दिया करते हैं, एमएलए को बोल देंगे। इस कंडीशन में जो शिकायत करता है वो उसको क्या करना चाहिए? अगर पहली बात तो जो सोसाइटी है वो नियम, जो बायलॉज है, नियम कायदे से चलती है। उसके लिए कोई भी एमएलए, कोई भी इनका कोई हस्तक्षेप उनको खुद ये सोच समझ के नहीं करना चाहिए कि एक सोसाइटी अपने नियम उनका बना हुआ है, उस नियम के बाहर जाकर उसमें एमएलए का क्या काम? उसमें एमएलए का क्या काम है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अपना दबदबा बनाने के लिए हाँ। सोसाइटी के अंदर हाँ। लोग इस तरीके की राजनीति का इस्तेमाल गलत करते होंगे तभी ना, गलत इस्तेमाल करते हैं। हाँ। लेकिन उसके लिए भी वहाँ की जो पब्लिक है वो ऐसे, जो भी लोग नेता वहाँ पे जाते हैं उनको सबक सिखानी चाहिए। हाँ। क्योंकि उनको पहली बात तो विदाउट सोसाइटी के लोगों के परमिशन के किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करने का सोसाइटी के मैटर में उनका कोई अधिकार नहीं। तो अगर सोसाइटी के सेक्रेटरी, चेयरमैन वगैरह वो इस तरीके के बुलाते हैं तो वो पुलिस में भी उसको शिकायत करें कि भाई हमको इस तरीके का दबाव बनाया जा रहा है और जानबूझकर हमको परेशान करने की इस तरीके की कोशिश की जा रही है। मुझे आप ये बताइए ना कि जो वीडियो शूटिंग ये सोसाइटी के जो एजीएम या एसजीएम होता है, इसमें ये कहाँ तक नहीं, ये तो होना चाहिए? कंपल्सरी है। और बायलॉज में है कि अगर किसी तरीके का आप एजीएम रख रहे हैं, उसकी वीडियो शूटिंग उसमें करना, ये उसके रूल में है। तो कोई भी सोसाइटी ऐसा नहीं है जो इसको टाल सकता है कि नहीं हम वीडियो शूटिंग नहीं करेंगे। हाँ। उनको वीडियो शूटिंग करना है और उसका वीडियो शूटिंग का रिकॉर्ड अपने पास रखना है। तो ये तो कंपलसरी है। उसके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी को पुलिस स्टेशन या रजिस्ट्रार जाना चाहिए। मैंने पहले ही बताया कि लोगों को जानकारी कम होने की वजह से कि सोसाइटी के अंदर अपने अपने क्या रूल है और क्या नियम है, और वो जानकारी नहीं होने के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। सुखदेव जी, कन्वेंस के नाम पे पूरे मीरा भाईंदर में हाय तौबा मची है। हाय तौबा इसलिए बोला, कहीं 15,000 ले रहे, कहीं 20,000, फिर भी उनका पेट नहीं भर रहा है, और उसके बावजूद भी पैसा तो लेना, कन्वेंस भी आ नहीं रहा है। और जब कन्वेंस बिल्डर करने को तैयार होता है, फिर भी ड्रीम कन्वेंस में सोसाइटी क्यों जा रही है? बड़े बड़े यहाँ के नेता जो चुनकर आए, उन्होंने उनके हर साल के मैनिफेस्टो में, हर 5 साल के पहले के मैनिफेस्टो आप देख लेंगे तो उसमें सब उन्होंने कन्वेंस का जिक्र किया था। लेकिन कोई भी नेता, हर एक ने अपना अपना दलाल पाल रखा है, और उस दलाल के जरिए वो सोसाइटी के अंदर बड़ी रकम वसूल रहे हैं और उसके अंदर डीम कन्वेंस की बात कर रहे हैं। तो रियल में डीम कन्वेंस और कन्वेंस क्या है ये लोगों को समझ में आना चाहिए, और दोनों के नियम कैसे हैं वो भी समझ में आना चाहिए। क्योंकि बहुत सी जगह ऐसा है कि बिल्डर है लेकिन उसके बावजूद भी सोसाइटी जो है वो डीम कन्वेंस पे जा रही है। जब बिल्डर है तो आप बिल्डर के ऊपर दबाव बना के कन्वेंस डायरेक्ट क्यों नहीं ले रहे हैं? क्यों आप पैसा खर्चा कर रहे हैं? ये तो बिल्डर की जिम्मेदारी है ना कि आपको कन्वेंस देना है। आप इसके ऊपर एफआईआर दाखिल कर सकते हो। मौका इतना अच्छा कायदा है जिसकी जानकारी लेने के बाद अगर आप बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दाखिल करते हैं तो आने वाले समय में बिल्डर को मजबूर होना पड़ेगा आपको कन्वेंस देने के लिए। तो ये जो है पैसा जो डीम कन्वेंस के नाम पे जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत है। अगर हाँ सोसाइटी इतनी पुरानी हो गई है कि जिसका बिल्डर नहीं है या गिरने वाली है, तब गिरने वाली है, ऐसे कंडीशन में अगर हम डीम कन्वेंस के लिए जाएँ तो समझ में आता है कि आज हमारे पास समय नहीं है। लेकिन अगर जिनके पास समय है, जिनकी बिल्डिंग अच्छी है और जिनके बिल्डर हैं ऑलरेडी, जो बिल्डर्स का ऑफिस है, तो हमको ये लड़ाई लड़नी चाहिए मीरा भाईंदर के अंदर
क्योंकि बिल्डर जो है वो एक माफिया की तरह भी यहाँ पर काम कर रहे हैं पूरे मीरा भाईंदर में, और हर नेता जो है वो बिल्डर बना हुआ है। और उसके कारण पे आप यहाँ पर बड़े बड़े नेताओं का देखेंगे तो उन्होंने कभी मेंटेनेंस अपनी प्रॉपर्टी के खुद के अपनी जो बिल्डिंग बनाए हैं इन्होंने उनके भी नहीं दिए हैं अभी तक, लेकिन वो लोगों को वादा करते हैं कि दिन कन्वेंस हो जाएगा, हम अपने ऐसा स्कीम लाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप मोफा एक्ट के जरिए अगर आप जाते हैं तो बिल्डर पे दबाव बना सकते हैं कि वो आपको कन्वेंस दे। और हमने मीरा भाईंदर में 32 सोसाइटी के 32 बिल्डरों के खिलाफ FIR दाखिल किया है कन्वेंस का, और ऑलरेडी हमारे जो कन्वेंस का काफ़ी लोगों का जो है मुद्दा कोर्ट में चल भी रहा है। इसमें एक अच्छा ये है कि आप कंज्यूमर कोर्ट में अगर इसमें जाते हैं तो बहुत जल्दी फैसला आपको मिलेगा। हमारी उसके ऊपर भी आने वाले टाइम में पूरी स्टडी चालू है, और जैसा होगा हम लोगों को अवेयर करेंगे इसके बारे में। चलिए, आने वाले समय के लिए और आपकी पार्टी अच्छा करे इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका भी धन्यवाद, जो आपने ऐसे प्रमुख जो मीरा भाईंदर का मुद्दा था उसको लोगों के सामने लाने के लिए अपने पार्टी को और हम लोगों को शुक्रिया। पूरे मीरा भाईंदर में जितनी भी सोसाइटी और AGM हो चुके हैं और आगे जो AGM हो रहे हैं आने वाले संडे में और उसके बाद SGM में, वो सभी लोगों से हमारी रूबरू की तरफ से एक ही रिक्वेस्ट है कि किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने सुना ना कि सुखदेव जी ने क्या बोला, चाहे MLA हो चाहे कोई भी है, किसी की भी अगर वो धमकी देते हैं तो इस तरह का कमेटी मेंबर ये सारी चीज़ें धमकी दे नहीं सकता है, और कि पुलिस रजिस्ट्रार को ही बोलती है और लोगों की सुनती नहीं। लेकिन जब आप पर पर्सनल अटैक होगा और किसी की धमकी दी जा रही है तो पुलिस ज़रूर सुनेगी। अगर ऐसी कंडीशन आपकी सोसाइटी में आती है तो प्लीज़ आप पुलिस का रुख कर सकते हैं, वहाँ पर आपको ज़रूर इंसाफ मिलेगा। और ये जो डरने डर को भी संपर्क करें, और आम आदमी पार्टी को भी आप संपर्क कर सकते हैं इन चीज़ों के लिए। जो भी आपको डरा रहा है वो सहयोग करेंगे आम आदमी पार्टी भी, और इस तरह के जो विषय हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए ताकि लोग अवेयर हों और अपनी लड़ाई खुद लड़ सके। हम मिलेंगे ऐसे रूबरू में फिर से किसी विषय पर, तब तक के लिए शुक्रिया।